Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the socio-emotional development in infancy. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है कि ये जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है ये प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को फॉलो करती है। अब प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स क्या होते हैं कि ऐसी पैटर्न्स जो हम पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे की डेवलपमेंट है वो एक अच्छी सोसाइटी में हो रही है जहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है और एक काम बिहेवियर सारे शो करते हैं और बहुत ग्रूमिंग पर्सनैलिटी है हर किसी की, तो इसके क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा बच्चे पे कि बच्चों के जो से इमोशंस है वो भी अच्छे डेवलप होंगे और सोशल इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कैन बी एंटिसिपेटेड, कि हम एंटिसिपेट कर सकते हैं पहले से ही, हम देख सकते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलेगा। माइलस्टोन्स किसे कहते हैं कि डेवलपमेंट होना बच्चे के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी एज रिलेटेड उसके अंदर कैसी चेंजेस आती हैं और क्यों आते हैं। अफेक्शन एंड हार्मनी आर की एलिमेंट्स नीडेड टू फॉर बोथ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। प्यार, ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे बच्चे को प्यार मिलेगा वहाँ पर बच्चा बहुत इजीली डेवलप करेगा और उसके कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी नहीं होगा, और अगर उसके अंदर कोई वीकनेस भी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, वीकनेस भी उसकी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर उसको इग्नोर किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ भी होगी वो भी वीकनेस हो जाएगी कि वो कहेगा, वो दुनिया से डरना शुरू हो जाएगा कि ये दुनिया के लोग कैसे हैं जो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और मतलब कि मेरी ना बात सुन रहे हैं, और वो अपना इन्वायरमेंट अडेप्ट करेगा, बहुत बुरे इन्फ्लुएंस हो। लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर वो हर तरफ उसको टेंशन दी जा रही है, उसकी बात समझी जा रही है, अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उससे समझाया जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, उसको फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रूमिंग, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, उसकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेंथ उसकी पॉलिश हो जाएगी और वो उसके अंदर एक ना कॉन्फिडेंट आएगा कि वो अचीव कुछ कर सकता है इस दुनिया में अचीव। तो इस वजह से जो सी ये अफेक्शन और हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में। बोथ अगर अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल टाइमिंग एंड वेरी फ्रॉम वन, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसके अंदर ये आती हैं डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है, जब वो तकरीबन 1 से 2 साल का होता है तब उसके बाद वो सोशली कॉन्टैक्ट में आता है, उससे पहले वो नहीं आता है अभी। इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ इसमें चेंजिंग आती है और हर किसी में जो चेंजिंग्स आती हैं वो वेरी करती हैं एक दूसरे से। एज द बिल्ड ट्रस्ट एंड हेल्दी अटैचमेंट्स पीपल लर्न टू हैंडल देयर इमोशंस। अगर एक हेल्दी और ट्रस्ट इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चे को तो वो अपनी जो उनसे कॉन्फिडेंट है वो अपना इंक्रीज़ कर लेगा। लेकिन अगर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट पे है जहाँ पे उसे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है इस इन्वायरमेंट में, उसके घर पे मतलब कि ना घर पे उसका एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है जो उसे समझ नहीं आ रहा है अभी कि उसके जो से पेरेंट्स है वो कुछ भी कर लेना तो उसे डांट पड़ती है, या फिर उसके पेरेंट्स का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं है, या फिर आपस में दोनों पेरेंट्स का अपने नहीं है बिहेवियर ठीक, तो इससे ये भी चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह उसका ट्रस्ट है जौन सा वो डेवलप नहीं हो सकेगा। ट्रस्ट है वो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की जो कि इरिक रिक्सन ने दी थी 8 स्टेजेस, इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट फर्स्ट स्टेज है। अगर ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो वो दूसरी चीज़ें कैसे डेवलप करेगा, दूसरी डेवलपमेंट में वो नहीं इतना मतलब कि आगे तक जा सकता। इन्फेंट्स डेवलप इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब जैसा बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है उसी तरह की पर्सनैलिटी उसके अंदर आ जाती है। अगर वो अच्छे माहौल में डेवलप कर रहा है तो उसके अंदर अच्छी बातें आएंगी, काम बिहेवियर आएगा। लेकिन एक बच्चा ऐसा जिसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उसका जो सा पर्सनैलिटी है उसके जो से इमोशंस है वो भी तो बुरे ही होंगे ना। तो इसी तरह ये इन्वायरमेंट है वो भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। A person's relationships and behaviors are both influenced by their emotional, जाहिर सी बात है जैसे उसके सोसाइटी में डेवलपिंग हो रही होगी वैसे ही उसके इमोशंस भी होंगे और जिस तरह के उसके इमोशंस होंगे वो वैसे ही रिलेशनशिप बनाएगा। अगर वो एक दूसरे से बात करना, सोशली कॉन्टैक्ट को पसंद करता है, दूसरों से बातें करना, दूसरों के साथ तमीज़ से पेश आता है और पोलाइटली अपनी बात को कन्वे करता है तो उसका स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्टैक्ट बनेंगे और बहुत अच्छे रिलेशनशिप वो क्रिएट कर सकता है सोशल में।
सोसाइटी में। बहुत इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट अकर ओवर द स्पैन ऑफ लाइफ टाइम। हमेशा ज़िंदगी के बर्थ टू टिल डेथ हम अपनी इमोशंस को चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर सामने न्यू सिचुएशंस आती हैं, हम कहते हैं नहीं ये इमोशन हमारे अंदर गलत है, ये इमोशन या ये इस तरह का बिहेवियर हमें शो नहीं करना चाहिए, तो हम फिर चेंज कर लेते हैं। अभी अब डेफिनेशन इमोशनल सोशल। इमोशनल का क्या मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग्स कुछ जो बच्चा डेवलप करता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इस्टेब्लिश अ यूनिक पर्सनल आइडेंटिटी। इमोशन और पर्सनैलिटी के थ्रू ही हर किसी की जो सी आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, हर किसी का मिजाज डिफरेंट है, हर किसी का बात को समझने का तरीका अलग है, हर किसी का रिएक्ट करने का तरीका अलग है। उसी तरह जो इमोशन है ये भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है एक यूनिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। सोशल, अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब सोशल क्या कहते हैं कि ऐसे लर्निंग जो हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से कि हमने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने और कैसे मिलना है हमने लोगों से जो कि सोसाइटी में रहते हैं। अब रिजल्ट क्या निकलते हैं इमोशनल और सोशल के। इमोशनल अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी इमोशन है तो डेवलपमेंट है हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स अ चाइल्ड बिकम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट एडल्ट एबल टू हैंडल स्ट्रेस, एम्पैथेटिक टू फीलिंग्स एंड कंसर्न ऑफ अदर्स। अगर इमोशन है जो सी उसके हेल्दी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है कि इमोशंस जो वो अच्छी तरीके से अपने शो कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो अपना कॉन्फिडेंट का जो सा वो बहुत कॉन्फिडेंट और जो उसके अंदर एबिलिटीज़ है वो उसे मज़ीद डिवेल्प करेगा, ना कि उसे ख़त्म करेगा। उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और वो बहुत आगे तक जाएगा। सोशल, हेल्दी सोशल डेवलपमेंट हेल्प अ चाइल्ड बिकम अ टॉलरेंट अडल्ट हु इंटरेक्ट कि एक टॉलरेंट एक बर्दाश्त पैदा करेगा। अगर अच्छे सोसाइटी में वो डेवलप करता है तो इसके अंदर एक बर्दाश्त होगी कि मैंने किसके साथ कैसे बात करनी है। अगर वो अमन और सुकून से किसी से बात करेगा, अगर कोई उससे तलखी से भी बात करेगा तो वो उससे तलखी से बात नहीं करेगा और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेगा और अपनी बात भी बहुत पीसफुली रखेगा दूसरे के सामने। अब इनके क्या इन्फ्लुएंसेस क्या आती हैं अभी दूसरों के ऊपर और बच्चे के ऊपर। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो से इमोशनल डेवलपमेंट है वो किस तरह मुतासिर होती है और किन चीज़ों से मुतासिर होती है इमोशनल डेवलपमेंट। अ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी एंड टेम्परामेंट। अब चाइल्ड का टेम्परामेंट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। टेम्परामेंट क्या होते हैं? टेम्परामेंट यूजुअली तौर पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। अभी ये मूड पर्सनालिटी के किस तरह के मूड है, कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और कुछ बहुत ही काम पर्सनालिटी वाले होते हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि कुछ उसके इवेंट हुए हों भी उसकी अर्ली लाइफ में जिसकी वजह से उसके टेम्परामेंट चेंज हो गए हों। भी किसी के अच्छे टेम्परामेंट्स होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। कि शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान जो सा होता है वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा शो करता है। और ये जो उनसे ये टेम्परामेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इमोशंस में। अगर आप हमेशा गुस्से में रहेंगे तो आप अपने इमोशंस शो नहीं कर सकोगे, तो इस वजह से ये टेम्परामेंट से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट में। टाइप ऑफ केयर रिसीव्ड, कि किस तरह की उसे देखभाल मिल रही है अपने घर से, अपनी सोसाइटी से, किस तरह उसकी देखभाल उसे सोसाइटी से मिल रही है। उसके पेरेंट्स उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, दूसरे सिबलिंग्स हैं उसके साथ खेल रहे हैं, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे समझाते हैं। ये सारा कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है इमोशनल डेवलपमेंट को। एटमॉस्फेयर एट होम, घर का माहौल कैसा है। सोशल डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस्ड होता है एक्शंस ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। वही बात होगी कि किस तरह के रवैया है, किस तरह के रद्द अमल है जो कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स कोई भी हो सकता है, नाना दादा चाचा चाची फुप्पी जो भी है, जो उसके इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार रह रहे हैं वो उसके साथ कैसा बिहेव रखते हैं। अभी टाइप ऑफ केयर रिसीव, वही बात आ गई कि किस तरह की उसकी देखभाल की जा रही है। एटमॉस्फेयर एट होम। इमोशनल ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट,
Infants who are frequently held and cuddled develop feelings of safety. अगर एक बच्चा जिसको बहुत प्यार से पाला जाए, कडल्ड का मतलब होता है प्यार से गले लगाना, अगर एक बच्चा है उसको बहुत ही प्यार से पाला जाए तो वो बहुत ही पोलाइट बिहेवियर शो करेगा और जो अपने आप को सेफ्टी में महसूस करेगा कि मैं सेफ़ हूँ इस दुनिया में, और ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा कि ये दुनिया जो सी वो सेफ़ प्लेस है, मैं इसमें रह सकता हूँ और इजीली रह सकता हूँ. Infants who are not as well loved feel confused and not trusting. और जिन बच्चों को प्यार मोहब्बत अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिलता तो वो इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं सोसाइटी में, कि अगर उसको अपने घर में ही प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो वो यही सोचेगा कि जब मुझे घर में नहीं मिल रही तो मुझे बाहर कहाँ मिलेगी, और उसका जो सा लेक ऑफ कॉन्फिडेंट हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा और ये सब कुछ उसके अंदर डेवलप हो जाएगा. सोशल ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट. इरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी थी एक, जिसमें इसने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की. जो फर्स्ट स्टेज थी वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है वो फर्स्ट स्टेज होती है. ट्रस्ट इज़ द बेसिस ऑफ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. जाहिर सी बात है जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा. 2 वेज टू बिल्ड ट्रस्ट इज इन्फेंट्स. अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप करना है तो 2 तरीके हैं. टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट. एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जो कि हमेशा उसे वही इन्वायरमेंट मिले और एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करें. टू प्रोवाइड द बेसिक नीड्स कंसिस्टेंटली, कि हमेशा उससे मुसलसल उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसके कपड़ा, उसका तलीम, उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशें, जो उनसी अच्छी ख्वाहिशें उनको पूरा किया जाए. इंटरफेरेंस. अब इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का क्या इंटरफेरेंस होता है हमारे लाइफ में. बिटरनेस एंड मिसट्रस्ट. मिसट्रस्ट की वजह से इन एन इन्फेंट्स इन्वायरमेंट इंटरफेयर्स विद हेल्थी इमोशनल डेवलपमेंट. अगर मिसट्रस्ट होगा और बिटरनेस होगा इन्फेंट में तो वो अपनी सोसाइटी इंटरफेयर विद अ हेल्थी इमोशन. जब बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है और बिटरनेस हम कहते हैं तलखी, कि जब वो एक ऐसी इन्वायरमेंट रह रहा है जहाँ पे उसे निगलेक्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर तलखी पैदा हो जाएगी और मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा. और जब ये बिटरनेस और मिसट्रस्ट है वो रिकावट होता है हेल्थी इमोशनल डेवलपमेंट, कि वो हेल्थी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होने देती, इन्फेंट में मुदाखलत करता है बिटरनेस और मिसट्रस्ट. लेक ऑफ लव एंड अटेंशन में कॉज फेलियर एंड टू ग्रो एंड डेवलप. जाहिर सी बात है जब उसे प्यार नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं देगा तो वो ना सोसाइटी में अपने कॉन्टेक्ट डेवलप करेगा, ना जो उसके साथ मिलने आएंगे उसके साथ लोग वो ना उनसे अच्छे तरीके से बात करेगा, ना अच्छा बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि जैसा उसके साथ बिहेवियर शो किया जाएगा वैसा ही वो बिहेवियर शो करेगा. अगर उसके साथ अच्छा बिहेवियर शो किया जा रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा ही बिहेवियर शो करेगा, लेकिन अगर उसके साथ बुरा बिहेवियर शो किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसने बुरा ही बिहेवियर शो करना है. इमिटेशन कहते हैं नकल करना. बच्चे जो अपने पेरेंट्स से, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, उनको देखते हैं कि वो किस तरह अपने आपस में बात करते हैं, किस तरह छोटों से बात करते हैं, किस तरह बड़ों से बात करते हैं, वो उन्हीं की नकल करती हैं और अपनी ज़िंदगी में उनसे ही जो उन्होंने सीखा होता है उसको यूज़ करती हैं. इन्फेंट्स कैच द टोन ऑफ अडल्ट्स मूड एंड रिस्पॉन्ड विद देयर सिमिलर मूड्स, कि जैसे उनके पेरेंट्स बिहेवियर शो करते हैं वो वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं. अर्ली साइंस इमोशनल डेवलपमेंट. क्राइंग, मसल टेंशन, स्माइलिंग, कूनिंग, विगलिंग टू द बॉडी. अब ये कूनिंग क्या होता है, गुनगुनाने को कहते हैं. विगलिंग कहते हैं इधर उधर हिलना. बच्चा जौन सा है वो अभी मूव नहीं मतलब कि क्रोलिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो बैठा एक जगह पे ही हिलता जुलता रहता है. अपने इस तरह उसके इमोशन डेवलप हो रहे हैं. वो रोता है, अगर उसे कोई चीज़ बुरी लगती है वो अपने इमोशन शो करता है. वो सैड होता है, क्राइंग शुरू कर देता है. स्माइलिंग पास करता है जब वो खुश होता है, और जब मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होता है वो कूनिंग मतलब कि गुनगुनाने लगता है.
विगलिंग द बेबी मतलब कि वो झूमता है, इधर उधर हिलता है। सोशल डेवलपमेंट रिस्पॉन्डिंग टू अ वॉइस, सोशल डेवलपमेंट में ये आएगा जब उसको नाम पुकारा जाता है या ऐसी कोई चीज़ जो उसे पता हो जिसको बारे में ज़्यादा तौर पर जब बेबी का नाम कॉल किया जाए तो उसे पता होता है, वो अपने जो सा नाम है वो पहचानने लग पड़ता है अपना। और जब उसका नाम कहीं पर भी पुकारा जाए वो बहुत जल्दी इधर उधर देखता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। इंजॉइंग बीइंग पिक्ड अप, जब उसे उठाते हैं कोई भी, चाहे उसका बहन भाई है, जो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स है, वो बहुत खुशी महसूस करता है। रिस्पॉन्डिंग टू कडलिंग एंड कम्फर्टिंग, जब उसे कोई गले लगाता है तो वो बहुत खुश होता है। स्माइलिंग व्हेन अ फेस पर्सन अपेयर्स, जब उसके पेरेंट्स उसके सिबलिंग्स उसके सामने आते हैं तो वो बहुत खुश होता है। क्राइंग व्हेन अ फेस पर्सन लीव, जब उसके सामने से उसके पेरेंट्स या फिर सिबलिंग चले जाते हैं तो वो उदास हो जाता है, रोना शुरू हो जाता है। एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो जो सा इमोशनल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। और जो सा बेबी है सबसे पहले जब उसे मारा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, तो वो रोना शुरू हो जाता है। ये भी उसके एक इमोशंस ही होते हैं अभी। और कंटेंट ज़्यादा तौर पे जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 2 बेसिक इमोशंस होते हैं, कंटेंटमेंट एंड डिस्ट्रेस। अब कंटेंटमेंट क्या होता है? कंटेंटमेंट इज़ अ फीलिंग ऑफ क्वाइट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। जब वो अपने पेरेंट्स के हाथों में होता है तो वो बहुत सेटिस्फाई होता है, बल्कि किसी की भी हाथों में होता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो सेटिस्फेक्शन ही फील करता है। डिस्ट्रेस कि वो खुशी होती है, उसे खुशी का माहौल होता है उसके लिए। सोशल, न्यू बॉर्न आर पैसिव नॉट सोशल, जो सा न्यू बॉर्न होता है वो बहुत सुस्त होता है, उसे सोसाइटी से कोई लिंक नहीं होता, कोई सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे कोई लिंक नहीं होता, वो बहुत सुस्त होता है। जब वो फर्स्ट वीक का होता है तो इन्फेंट्स इमोशन बिकम मोर वेरिड, जो से इन्फेंट के जाहिर सी बात है इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने इमोशन शो करता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, जब उसे दर्द होती है तो रोता है, जब उसकी तरफ कोई टेंशन नहीं देता, उसे कोई उठाता नहीं है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं तो फिर भी वो रोता है, अपने इमोशंस शो करता है। अगर उससे प्यार किया जाए तो वो हंसता है, अपने इमोशंस शो करता है। सोशल, न्यू बॉर्न इम्प्रूव देयर सोशल इंट्रैक्शन, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है फर्स्ट वीक में वो सोशली कांटेक्ट में आता है, अपने मतलब के जो दादा अबू दादो फुप्पो चाचू चाची उनको पहचानने लगता है। उनकी मतलब कि वो जब उन्हें उठाते हैं बच्चे को वो बहुत खुश होता है। इस तरह उसका कांटेक्ट है, सोशली वो कांटेक्ट है वो उसे इंक्रीज़ करता है। जब वो 3 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर कंटिन्यू है, तो ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं अभी। डिलाइट शो प्लेयर एंड डिलाइट, अब डिलाइट किसे कहते हैं? खुशी को। विद स्माइल्स लाफ्टर शो अनसर्टेनली विद पजल लुक्स एंड क्वेश्चनिंग साउंड्स, जब वो 3 महीनों का हो जाता है वो अपने इमोशंस शो करता है और जब उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो वो अपने क्वेश्चनिंग साउंड्स निकालता है। जैसे अगर जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक उनकी ऑड वर्डिंग होती है, उनकी समझ तो आती नहीं है, वो सिर्फ बबलिंग करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, हमें प्रॉपरली समझ नहीं आता कि वो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी माँ होती है वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या कहना चाह रहा है। सोशल, मेक कूनिंग साउंड्स टू कैच, कूनिंग गुनगुनाने को कहते हैं अभी। अटेंशन, वो शोर डालता है जो सा 3 महीने का बच्चा है कि ताकि लोग मेरी तरफ देखें, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो मुझे देखें और डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करके। 3 to 6 मंथ, जब बेबी 3 to 6 मंथ का हो जाता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट डेवलप हो चुकी होती है, इमोशन। व्हेन केयर गिवर्स अपेयर, जब उसके पास उसके जानने वाले आते हैं केयर गिवर्स तो वो बहुत एक्साइटमेंट शो करते हैं कि अब ये मुझे उठाएंगे, मुझसे प्यार करेंगे और मुझे खाने के लिए कुछ देंगे, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि मेरे जानने वाले मुझे अब मेरे पास आए हैं। सोशल, बीइंग टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्ट देयर केयर गिवर्स, वो ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है अपने केयर गिवर्स पे। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद पेरेंट्स के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। दिस इज़ देयर फर्स्ट रियल सोशल रिलेशनशिप, ये फर्स्ट रियल सोशल रिलेशनशिप की होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ डेवलप करता है। मैनी इन्फेंट्स ऑल्सो फ्रॉम अटैचमेंट्स विद स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे बच्चों का एक स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी अटैचमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो पैसिफर्स यूज़ करते हैं बच्चे वो छोड़ते नहीं हैं, वो जो चूसनी को पैसिफर को हम चूसनी कहते हैं, अगर बच्चा पैदा हो तो अगर उसको चूसनी पे लगा दिया जाए तो वो फिर अगर उसको चूसनी उसके मुंह से निकाली जाए तो वो रोता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
उसकी पैसिफर के साथ अटैचमेंट हो चुकी होती है अभी, और वो उसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता अभी। वो कहता है बस मुझे पैसिफर दे दो और बस। जब वो 6 to 10 ईयर का हो जाता है, मंथ का हो जाता है, तो उसके अंदर खौफ भी पैदा होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो सिचुएशंस को देखता है और परसीव करता है कि ये मेरी तरफ कोई हमला आ रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो चाहे उसकी तरफ जितने मर्जी मतलब कि उसे मारने की ऐसे इशारा किया जाए, उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकने की कोशिश की जाए, वो नहीं डरता। अपनी आंखें हैं वो नहीं झलकता, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मेरे लिए कोई ख़तरा है या मुझे डरना भी है। लेकिन जब वो 10 महीनों का हो जाता है तो वो इस बात से अवेयर हो जाता है कि अगर कोई चीज़ फेंकने लगा तो वो मुझे आके लगेगी और मुझे पेन होगी, तो वो डरता है और अपनी आंखें हैं वो भी मतलब कि मूव करता है। उसे पता चलता है कि कोई चीज़ मेरी तरफ आने लगी है, और जो सा डर का फैक्टर है वो उसके अंदर डेवलप हो चुका होता है। इमोशन Many demonstrate fear of unfamiliar people and stranger anxiety and cry to express their fears. जब अजनबी लोग उनके सामने आते हैं इन्फेंट के सामने, तो वो अपने खौफ का इजहार करते हैं कि पता नहीं ये कौन लोग आ गए हैं, मैंने तो आज से पहले देखा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जो भी आ जाए बस वो कहते हैं मुझे हमें उठा लें और हमें घुमाने फिराने के लिए कहीं पे ले जाए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं भी वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास रहना पसंद करते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास रहना पसंद करते हैं। कोई स्ट्रेंजर उनके पास आ जाए तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते और डरना स्टार्ट हो जाते हैं अभी। 11 to 12 ईयर्स, जब वो 11 से 12 महीने का मतलब कि 1 साल का हो चुका होता है, तो इन्फेंट्स फेयर ऑफ बीइंग अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स इज़ एट इट्स पीक। उसके अरूज पर होता है कि कहीं पेरेंट्स मुझे छोड़कर ना जाएं, मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही रहें। मैन एक्सपीरियंस प्रेशर एंजाइटी एंड व्हेन पेरेंट्स लीव, जब उसके पेरेंट्स कहीं पर भी छोड़कर उससे चले जाएं थोड़ी देर के लिए भी, तो वो एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है और वो डरना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं, और वो अपने पेरेंट्स को पुकारते हैं। सोशल इन्फेंट्स हु क्राई व्हेन पेरेंट्स लीव देम आर नॉट ट्राइंग टू बी रीजनेबल, कि वो अपने पहचानने लग पड़ते हैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से और चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने ही रहें। सर्च फॉर इंडिपेंडेंस, जब वो 1.5-2 साल के हो जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अब बस हम खुद चलें, हम खुद भागें, हम खुद चीज़ों को पकड़ें, हम खुद कोई चीज़ जो भी चीज़ होती है वो खाने की कोशिश करते हैं। उनको आज़ादी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है कि अब बस वो अक चुके होते हैं भाई पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रह के ना, अब वो इंडिपेंडेंसी ढूंढ रहे होते हैं अभी। एज चिल्ड्रन लर्न न्यू फिजिकल स्किल्स सच एज वॉकिंग दे आर डेवलपिंग इंडिपेंडेंस। जब वो चलना स्टार्ट हो जाता है तो अब वो पे डिपेंड नहीं रहता कि मुझे कोई उठाए और कहीं लेके जाए। अगर उसका कहीं जाने का दिल कर रहा है तो वो खुद ही चलकर चला जाता है या क्रॉलिंग करके चला जाता है। द लविंग केयर ऑफ पेरेंट्स हेल्प्स चिल्ड्रन फाइंड देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। जो से बच्चों का पेरेंट्स का प्यार है वो बच्चों को सपोर्ट करता है कि जो से उनकी एबिलिटीज़ उनके अंदर हैं वो डेवलप करें। जो जिनके पेरेंट्स हैं उन पर बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो बच्चे देखे जाते हैं कि बहुत देर बाद चलते हैं, बहुत देर बाद क्रॉलिंग करते हैं। जहाँ पे एक नॉर्मल बच्चा 8-9 साल की उम्र में क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है और 14-15 महीने में वो चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसे बच्चा जिसके ऊपर कोई टेंशन नहीं दे रहा, ना उसके ऊपर कोई उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो वो जो सी है ना इतनी जल्दी वो ना चलेगा ना क्रॉलिंग करेगा। वेज टू प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट, कुछ तरीके हैं जिससे हम हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं कि बच्चे के साथ खुश रहो। जैसा बच्चा गुनगुनाता है, बच्चे के साथ गुनगुनाओ, बच्चों को प्यार करो, उसके साथ बहुत कंफर्टिंग वॉइस में बात करो। कीप अप विद अटैचमेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसके साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है, जिन चीज़ों के साथ, कोई स्पेसिफिक टॉय के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, वो उनसे दूर ना की जाए। सेट गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वे टू एक्सप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस शो करके उन्हें दिखाए जाएँ भी। अगर बच्चे हैं ना वो सीखते हैं अपने जो उनसे बड़े होते हैं ना उनसे, तो उनको अच्छी बातें सिखानी चाहिए बच्चों को। इनकरेज बेबी टू यूज़ जेस्चर्स, जेस्चर्स कहते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशंस को। प्रोवाइड पॉजिटिव एग्जांपल्स, हेलो, थैंक यू एंड बाय बाय। छोटे छोटे लफ्ज़ हैं जो उनसे बच्चों को पहले सिखाना शुरू करते हैं। पहले वो 1 सिलेबल वर्ड पढ़ता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है अभी।
अगर पहले वन सिलेबल माँ माँ डा का बोलना स्टार्ट करता है, फिर टू सिलेबल वर्ड के जो उनसे दो वर्ड्स होते हैं उनको मिलाकर बोलता है, जैसे माँ माँ बा दा डा डा, इस तरह बोलना स्टार्ट कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टॉक टू इन्फेंट इन अ प्लेजेंट वॉइस, smile, show positive facial expressions, provide opportunities to for other family members to interact with infant। के पेरेंट्स को चाहिए कि दूसरों को भी मौका दे कि उनके साथ बच्चे के साथ प्यार करे और बच्चे ताकि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी पहचाने। रोल ऑफ प्ले, जाहिर सी बात है, जैसे बच्चा कहते हैं कि खेल कूद से बच्चे की नशोनुमा होती है, बच्चे का जैसे वो खेलता है, खिलौनों को देखता है, उस तरह जो सी उसकी जो सा ब्रेन है वो डेवलप करता है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ है उसके अंदर डेवलप होती है कि ये खिलौना ये कैसे चलेगा या इसका किस तरह ये काम करेगा, खिलौने के अंदर लाइटें चल रही हैं किस तरह चल रही हैं, ये सारी चीज़ें। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं अभी, तो इन टर्म्स की डेफिनेशंस हैं अभी, हेल्पफुल हो गए, अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो ये समझ सकता है इजीली। ये काफ़ी इजी वर्डिंग में और शॉर्ट टू द पॉइंट लिखी हुई हैं डेफिनेशंस। दैट्स इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।